नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम अज्ञे जी की सुप्रसिद्ध कविता कलगी बाजरे को लेकर उपस्थित हुए हैं। कलगी बाजरे की में हम कविता का वाचन करेंगे, भावार्थ देखेंगे, तत्पश्चात काव्य सौंदर्य भी देखेंगे। अज्ञे जी की कलगी बाजरे की कविता में अज्ञे जी ने बाजरे के सौंदर्य का चित्रण किया है कलगी के रूप में। आइए इस कविता को पढ़ते हैं, तत्पश्चात इसका भावार्थ देखते हैं। हरी बिछली घास तौलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको लजाती सांझ की नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। या शरद की भोर की निहार न्याही कोई टटक कली चंपे की, वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कुछ। इन प्रसंगों में कवि के मन का अंतर्द्वंद प्रस्तुत हुआ है। कवि हृदय को यह शंका हो रही है कि उसका जो प्रेम है वो प्रकृति सौंदर्य से कम हो रहा है। इसी द्वंद की मार्मिकता का चित्रण कवि यहाँ पर करते हैं। आइए भावार्थ को देखते हैं। अज्ञे जी कलगी बाजरी के सौंदर्य की तुलना संध्या के समय आकाश मंडल के एकल चमकते तारे से करते हैं। बाजरे की कलरवी हरितम फैले घासों के मध्य जब नृत्य करती है उसकी कलगी, तो उसका सौंदर्य देखते ही बनता है। उस अनुपम सौंदर्य में वह तेज व्याप्त नहीं रही। इसी प्रकार शरद ऋतु के चांदनी में भोर के समय चंपा की कली के सौंदर्य का अत्यंत ही आत्मस्पर्शी चित्रण यहाँ किया है कवि ने, किंतु आज उसमें वह सौंदर्य कवि को दिखाई नहीं पड़ रहा है। कवि आश्चर्यचकित है, ऐसा क्यों? वह स्वयं से ही पूछता है कि उसे उस अनुपम सौंदर्य का आनंद क्यों नहीं प्राप्त है। क्या उसके हृदय से गहराई समाप्त हो गई है, अथवा उसके मन पर धूल जम गया है जो उस प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति नहीं कर पा रहा है। उपमानों के सौंदर्य में कमी आ गई है जिसे मन देख नहीं पा रहा है, या देवत्व शक्ति इन उपमानों की समाप्ति हो चुकी है। कभी विभिन्न शंकाओं से घिरा हुआ है और उस सौंदर्य को प्राप्त करना चाहता है जिसकी अनुभूति वह पूर्व काल में प्राप्त करता रहा। आइए आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इसी जादू के। निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहराती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। यहाँ पर कवि ने प्रकृति के प्रति अपने मन उद्वेग को व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि यदि बर्तन को खूब घिसा जाए तो उसके ऊपर का जो मुलम्मा है वह छूट जाता है, किंतु बर्तन का वही स्वरूप विद्यमान रहता है। बाह्य सौंदर्य की समाप्ति के पश्चात भी आंतरिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। हर कोई जो प्रतिदिन उसको देख रहा है वह उसे मुलम्मे छूटने के बाद भी पहचान लेता है। इसी आधार पर कवि का विचार है कि जो तुम्हारा वास्तविक रूप है वह कल जैसा था, आज जैसा है, कल भी वैसा ही रहेगा। यदि कवि यह कहता हरी बिजली घास तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हाँ मुलम्मा हट गया है, किंतु अब तुम्हारी आत्मा में कोई कमी आई है, अर्थात तुम में परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीकरण किया है। काव्य का स्वरूप छायावादी है, भाषा परिमार्जित हिंदी खड़ी बोली है।
सामसिक चिन्हों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है। शैली विचारात्मक एवं रहस्यवादी है। आइए आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। आज हम सहरातियों को पालतू मांचल पर सैवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिजली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना ही सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ। समर्पित शब्द जादू हैं, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? शब्द जादू हैं, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? कलगी बाजरे के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मालंच पर जूही के फूल सजा कर रख देने से जिस सौंदर्य का उत्कट उद्बोध होता है, कवि उसकी उपमा को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि सृष्टि का सुंदरतम सृजन एवं सौंदर्य का अनुपम आनंद औदार्य का प्रतीक है। यह प्रकृति सौंदर्य अत्यंत ही प्रिय एवं सत्य है। यह बिछली घास भी उसी की तुल्य आनंदमय एवं संध्या है। दूसरी उपमा प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है कि जिस प्रकार संध्या के सुरम्य वातावरण में, आकाश मंडल में उन्मुक्त भाव से जब बाजरे की कलगी नृत्य करती है और जब भी उन्हें देखता हूँ तब तब अनुपम अद्भुत सिहरन एवं स्पंदन जागृत होता है और मैं उस सौंदर्य के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता हूँ। उसी सौंदर्य से आवृत होकर जो भी शब्द प्रस्फुटित हुए, उसी की देन को हम काव्य कहते हैं, या उसी की देन यह काव्य है। काव्य प्रकृति के सौंदर्य के प्रति यह समर्पण कम है। कवि का विचार है कि वह आज भी प्रकृति के प्रति उसी प्रकार समर्पित है जैसे कभी रहा करता था। यहाँ कवि ने सौंदर्य एवं प्रेम भाव को मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। रूपक अलंकार का प्रयोग है, सामसिक चिन्हों का प्रयोग है, भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली हिंदी है, शैली व्याख्यात्मक एवं विवेचनात्मक है। प्रस्तुत कविता में कवि ने नए नए उपमानों का प्रयोग किया है। कलगी बाजरे की मुक्त काव्य है एवं मुक्त छंद में प्रस्तुत किया गया है। भाषा की दृष्टिकोण से शुद्ध हिंदी खड़ी बोली संस्कृत के तत्सम एवं तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। पूर्ण विराम, अर्धविराम, सामसिक चिन्ह, विस्मयादिबोधक विरामों का खुलकर प्रयोग किया गया है। शैली विवेचनात्मक एवं रहस्यवादी है। भावनात्मक विचारों के द्वंद्व से ओतप्रोत है यह कविता दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में और यूजीसी के नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में यह पूछी जाती है, इससे प्रश्न आते हैं जुड़े हुए। तो उम्मीद करूंगी कि यह पाठ आपको पसंद आया होगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।